क्या हम क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमें सोच में डालता रहा है। आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। पृथ्वी के बाहर जीवन, मतलब एलियन लाइफ की संभावना पर। हमारे पास जो जानकारी है वो वैज्ञानिक तर्कों, खोजों और इसके इतिहास पर भी रोशनी डालती है। तो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाती है ये चर्चा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, क्या ये मुमकिन भी है कहीं और जीवन? सोचिए, अरबों खरबों तारे हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा ग्रह। और ये जो कोपरनिकन सिद्धांत है वो भी तो यही कहता है कि पृथ्वी कोई बहुत खास अनोखी जगह नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जीवन के लिए जो बुनियादी चीजें चाहिए, जैसे कार्बन है, पानी है, ये चीजें भी तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। तो एक लिहाज से देखें तो हाँ, जीवन भी आम होना चाहिए। हाँ, ये एक पहलू है, लेकिन जानकारी ये भी तो कहती है कि शायद हम उतने आम नहीं हैं। वो दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना वाली बात, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, बिल्कुल वो एक दूसरा नजरिया है। वो ये कहता है कि पृथ्वी पर जो जटिल जीवन पनपा है, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं बल्कि हम जैसे प्राणी, वो कई बहुत ही अनोखे और दुर्लभ संयोगों का नतीजा है। जैसे हमारा इतना बड़ा चांद है जो पृथ्वी के झुकाव को स्थिर रखता है, या फिर हमारी जमीन के नीचे की प्लेट टेक्टोनिक्स की हलचल। अच्छा, इन सब का एक साथ ठीक वैसे ही कहीं और मिलना शायद बहुत मुश्किल हो। तो मतलब एक तरफ तो ब्रह्मांड का साइज है जो उम्मीद देता है, और दूसरी तरफ ये ख्याल कि शायद हम वाकई एक लकी एक्सीडेंट है। और इसी कश्मकश से फर्मी विरोधाभास भी तो जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, फर्मी पैराडॉक्स। अगर जीवन इतना आम है, अगर सभ्यताएं बनती हैं, तो फिर बाकी सब कहाँ है? कोई निशान क्यों नहीं, कोई आवाज क्यों नहीं? इसी को समझने के लिए वो ड्रेक समीकरण है शायद। हाँ, वो एक कोशिश है। ड्रेक इक्वेशन एक तरह का गणितीय ढांचा है, ये अंदाजा लगाने के लिए कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं जिनसे हम संपर्क कर सकें। और जैसा कि ये स्रोतों में भी है, उसके कई वेरिएबल तो अटकलें ही हैं। जैसे कोई सभ्यता कितने वक्त तक रहती है, ये कौन बता सकता है? सही कहा। उसका असली फायदा कोई सटीक नंबर देना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं। जैसे जीवन पनपने की क्या संभावना है, फिर उसमें बुद्धि आने की क्या संभावना है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी सभ्यताएं लंबे समय तक टिकी रह पाती हैं? शायद यही सबसे बड़ी पहेली है। और हाँ, जीवन की बात कर रहे हैं तो ये भी सोचना होगा कि उसे चाहिए क्या, मतलब बेसिक जरूरतें। हाँ, जैसे ऊर्जा। बिल्कुल, ऊर्जा का कोई स्रोत, जैसे हमारा सूरज है, या शायद कुछ ग्रहों पर जमीन के नीचे गर्मी हो सकती है, जैसे पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होता है। फिर एक तरल माध्यम चाहिए जिसमें रासायनिक क्रियाएं हो सकें। पानी सबसे अच्छा उम्मीदवार लगता है, पर शायद मीथेन जैसी कोई चीज भी काम कर सकती है। टाइटन पर जैसे? हाँ बिल्कुल। और फिर जरूरी रासायनिक तत्व, कार्बन आधारित जीवन सबसे ज्यादा संभावित माना जाता है। हालांकि सिलिकॉन जैसे विकल्पों पर भी सोचा गया है, पर उनकी अपनी दिक्कतें हैं। वैसे पृथ्वी पर ही कुछ जीव है, एक्सट्रीमोफाइल्स, जो ऐसी भयानक जगहों पर रहते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। जी हाँ, बहुत ज्यादा तापमान या दबाव या एसिडिटी में भी। ये दिखाता है कि जीवन कितना ढल सकता है, कितना लचीला हो सकता है। दिलचस्प। तो ये तो हुई कि क्या मुमकिन है और क्या चाहिए। अब ये देखते हैं कि वैज्ञानिक असल में खोज कैसे रहे हैं। अपने सौर मंडल से ही शुरू करें तो मंगल का नाम तो आता ही है। वहां पुराने पानी के सबूत मिले हैं। हाँ, मंगल हमेशा से एक उम्मीद रहा है। और अब तो बृहस्पति का चांद यूरोपा और शनि का चांद एनसेलेडस, ये दोनों तो बहुत ही रोमांचक है। क्यों? वहां क्या खास है? दोनों की बर्फीली सतह के नीचे विशाल तरल पानी के महासागर होने की बहुत मजबूत संभावना है। और एनसेलाडस से तो पानी के फवारे निकलते देखे गए हैं। हाल ही में उन फवारों में हाइड्रोजन साइनाइड HCN मिला है। हाइड्रोजन साइनाइड? ये M क्यों है? क्योंकि HCN अमीनो एसिड जैसे जीवन के जो जरूरी अणु हैं, उनके बनने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। वाह। और टाइटन, वहां तो मीथेन की झीलें हैं। हाँ, टाइटन बिल्कुल अलग दुनिया है। मीथेन की नदियां, झीलें, अगर वहां जीवन हुआ तो वो हमसे बहुत अलग होगा। और सौरमंडल के बाहर, वहां तो हजारों ग्रह खोजे जा चुके हैं। जी हाँ, एक्सोप्लैनेट्स हजारों मिल चुके हैं,
और उनमें से कई अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। बिल्कुल, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है सतह पर। तो वहां जीवन कैसे ढूंढेंगे इतनी दूर? वहां हम सीधे जीवन नहीं देख सकते, पर उसके संकेत खोज सकते हैं। 2 तरह के संकेत। एक है बायोसिग्नेचर, मतलब जीवन के रासायनिक निशान, जैसे किसी ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन या मीथेन की ऐसी मात्रा जो बिना जीवन के मुमकिन न लगे। अच्छा। और दूसरे हैं टेक्नो सिग्नेचर, यानी किसी तकनीकी सभ्यता के निशान, जैसे रेडियो सिग्नल। हाँ, जैसे कोई जानबूझकर भेजा गया रेडियो सिग्नल या लेजर लाइट। सेटी जैसे प्रोजेक्ट सालों से यही कर रहे हैं, आसमान को सुन रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसी आवाज आ जाए। पर अभी तक कुछ मिला नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई पुख्ता संकेत नहीं मिला है। ये सोचना कि हम अकेले नहीं हैं, ये ख्याल नया तो नहीं है। जानकारी बताती है कि काफी पुराना है। हाँ, बहुत पुराना। प्राचीन यूनान में दार्शनिक एपिकुरस ने भी कहा था कि अनगिनत दुनियाएं हैं। भारत में भी जैन दर्शन जैसी विचारधाराओं में दूसरे लोकों और जीवन की बातें मिलती हैं। अच्छा, 19वीं सदी में। हाँ, वो एक दिलचस्प किस्सा है। एक खगोल शास्त्री को मंगल पर कुछ लकीरें दिखीं, जिन्हें उन्होंने कैनेली कहा, जिसका मतलब चैनल होता है, पर अंग्रेजी में उसका अनुवाद कैनल्स यानी नहरें हो गया। और बस ये विचार फैल गया कि मंगल पर बुद्धिमान प्राणी हैं जिन्होंने नहरें खोदी हैं। बाद में पता चला कि वो सिर्फ आंखों का धोखा था। और साइंस फिक्शन, उसने तो हमारी सोच पर बहुत असर डाला है। बिल्कुल, किताबों और फिल्मों ने एलियंस की न जाने कितनी छवियां गढ़ी हैं और इसने लोगों की दिलचस्पी बनाए रखी है। पर क्या हमें वाकई किसी बाहरी सभ्यता से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए? इस पर भी तो बहस है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी इसके बारे में। हाँ, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें अपनी मौजूदगी का ऐलान करना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, लेकिन हॉकिंग जैसे कई लोगों का मानना था कि ये खतरनाक हो सकता है। हमें क्या पता कि कोई उन्नत सभ्यता कैसी होगी, दोस्त होगी या कुछ और। उनकी नीयत क्या होगी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक अनजान खतरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बाहरी जीवन की संभावना एक ऐसा विचार है जो सदियों से हमारे साथ है। इसके पक्ष और विपक्ष में वैज्ञानिक तर्क हैं। खोज जोरों पर है, हमारे सौरमंडल में भी और बाहर भी, पर अब तक कोई ठोस निर्णायक सबूत हमारे हाथ नहीं लगा है। सही कहा। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जाते जाते। भले ही हमें अभी तक कोई एलियन ना मिला हो, लेकिन ये पूरी खोज ये हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जीवन क्या है, ये कैसे शुरू होता है, ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, और क्या पता शायद जीवन कहीं और हो, पर वो इतना अलग हो, उसका आधार ही कुछ और हो जिसे हम आज जीवन मानते ही नहीं। जैसे सिलिकॉन आधारित जीवन। हाँ, या कुछ और भी अनोखा हो सकता है, हम उसे पहचान ही ना पाए, भले ही वो हमारे सामने हो। ये संभावना हमें थोड़ा और विनम्र बनाती है ना?